बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ गर्मियों में होने वाले गर्मी दाने, जो कि अक्सर औकात बच्चों बड़ों सभी को हो जाते हैं, जिसको हम पित्त भी बोलते हैं, तो इनका फौरी और मुकम्मल इलाज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ छोटी छोटी रेमेडीज, छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसके बाद आपके ये गर्मी दाने जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। हर सीज़न फिर आप इन्हीं टोटकों को, इन रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आजमूदा जो टिप्स हैं मेरे अपने खुद की हैं, इनको मैं हर सीज़न में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब ये गर्मी दाने हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, इससे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो किस तरह हम बच सकते हैं इनसे, आज की यही रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए फिर अपनी आज की रेमेडी को देख लेते हैं, अपनी छोटे छोटे टिप्स को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन टिप्स को, इन रेमेडीज़ को बनाने के लिए वो सबसे पहले ये थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। थोड़ी सी ये मुल्तानी मिट्टी आप देख रहे हैं, ये एक लोशन रखा हुआ है, थोड़ा सा ये कागज़ में एक पुदीने का सत है, वो भी आपके साथ डिटेल के साथ आगे चल के शेयर करूँगी। और ये क्लोवीवेट क्रीम है, थोड़ी सी समुद्री मिट्टी है, थोड़ी सी मैंने ये पीसी हुई बाज़ार से लेके भी रखी हुई है मिट्टी, सारी डिटेल आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वो ये जो मुल्तानी मिट्टी आप देख रहे हैं रखी हुई है ढेलों की सूरत में, तो आप इसको घर पर भी पीस सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन घर में भी इजीली किस तरह पीस सकते हैं कि आप इसके जो बड़े बड़े ढेले, सबसे पहले इनको मिट्टी किसी भी प्लास्टिक शीट में डाल के भी थोड़ा थोड़ा कूट सकते हैं, वरना अगर आपके पास खरल है, जिसको कि हवन दस्ता भी बोलते हैं, तो उसके अंदर भी इसको पहले आप मोटा मोटा कूट लेंगे। तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो आपके ग्राइंडर के जो ब्लेड हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए इसको, ये समुद्री मिट्टी भी बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म में थी, इसको मैंने इसी तरह पीसा है। पहले इसको मोटा मोटा कूट लेते हैं और फिर जब इसको ग्राइंड करते हैं तो बड़ा फाइन सा पाउडर की फॉर्म में ये ग्राइंड हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका कलर ये इस तरह का ग्रे सा कलर होता है। इसको ये गाची की तरह भी होती है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो गाची वगैरह थी, गाँव की औरतें आजकल भी अपने बर्तनों का जो पोछा लगाती हैं नीचे कच्चे बर्तनों का, तो उसके लिए यूज़ करती हैं। लेकिन ये वो गाची नहीं है, बल्कि ये समुद्री मिट्टी है, लेकिन इसकी शक्ल जो है बिल्कुल उसके साथ मिलती जुलती है। तो किस तरह इसके साथ में हम अपने गर्मी दानों का खात्मा करेंगे। तो साथ ही बस ये मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई भी मैंने रखी है, बाज़ार से पिसी हुई भी इजीली मिल जाती है। तो अब बस ये थोड़ी सी क्लोवीवेट क्रीम है, छोटी वाली मैंने ली है, तो इसका भी हम यूज़ किस तरह करेंगे डिटेल के साथ आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में बस ये साथ पुदीना है, पुदीने का सत होता है, बहुत तेज़ होता है, जिस तरह विक्स की खुशबू होती है, ये विक्स से भी काफ़ी तेज़ होता है। तो इसका भी आगे चल के हम क्या करेंगे डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये थोड़ी सी सत पुदीना मैंने 50 रुपये का, इसको पंसारी किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। तो ये मैंने इसलिए इसको पोटली को खोला है आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना मिलता है, कितना थोड़ी सी क्वांटिटी में। और साथ में बस ये कैलामाइन लोशन लिया है, इसके साथ भी हम अपने गर्मी दानों से मुकम्मल निजात पा सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की छोटी छोटी रेमेडीज़ को आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बस ये हम मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे। मेरी मुल्तानी मिट्टी अभी पीसने वाली थी, तो ये डिब्बे वाली थोड़ी सी पड़ी थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें अगर घर में आप पीसना नहीं चाहते तो आप इस तरह पिसी हुई बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आप ये मिक्सर बनाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा कम ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी को कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून के बराबर भर के मैंने ले लिया है। तो अब बस इसके अंदर ये कैलामाइन लोशन है, बाज़ार से इजीली मिल जाता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो बस ये ऊपर इसके लिखा हुआ है, जो हीट रैशेज़ होते हैं, हीट के जो दाने निकल आते हैं गर्मी में, तो ये उसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर और भी बहुत सारे दानों के लिए इनको रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये मेरा आजमूदा है, हमारा खुद का ट्राई किया हुआ है। जब इसको आप गर्मी दानों के ऊपर यूज़ करते हैं तो फिर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और साथ में इसके ऊपर लिखा हुआ है कि बैरूनी इस्तेमाल के लिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके कोई कट वगैरह है, कोई ज़ख़म वगैरह है, तो फिर आप उसके ऊपर बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। तो अब बस करीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बस कैलामाइन जो लोशन है वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। आप जितना चाहें, जितना आप लेप तैयार करना चाहते हैं आप उतना भी डाल सकते हैं। और अब 2 टेबलस्पून के बराबर बस इसके अंदर पानी डाल लिया है। तो अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
और बस इसको बस हमने मिक्स करना है और हमारी एक रेमेडी जो है गर्मी दानों को ख़त्म करने वाली बस तैयार होगी या फटाफट से। तो इसको आपने लगाना कैसे है कि अगर आपके इस तरह के गर्मी दाने जो मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, तो आप उसके ऊपर इसको हल्का हल्का इसका लेप जब कर लेंगे तो बस ये गर्मी दाने जो कि बहुत ज़्यादा घबराहट करते हैं, ऐसे दिल को कुछ होने लगता है और जलन सी महसूस करते हैं आप लोग, तो इसके ऊपर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो 10 मिनट के लिए भी अगर आप छोड़ देंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती है ये रेमेडी, और आपके गर्मी दाने फटाफट से ही इसके साथ गायब हो जाते हैं। एक एप्लीकेशन के बाद ही आप वाज़ेह फ़र्क इसके साथ महसूस करेंगे। तो इसको आपने करना क्या है कि बस थोड़ा सा हल्का सा लेप इस तरह से करना है अफेक्टेड एरिया के ऊपर, जहां आपको लगे कि दाने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ जलन महसूस हो रही है और घबराहट महसूस होती है इस गर्मी दानों के साथ, तो आप वहाँ इस तरह से हल्का सा इसका लेप लगा लें। और इस लेप को आपने तब तक रखना है जब तक अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए, और उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है, धो लेना है। तो बस कम से कम दिन में अगर आप 2 दफ़ा भी लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि 2 दफ़ा की एप्लीकेशन के बाद ही आपकी जो स्किन के ऊपर जो दाने हैं बिल्कुल बैठ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मुसलसल 3-4 दिन इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो अब वह दूसरा आपको साथ ही शेयर करूंगी कि इस कैलामाइन लोशन को आप राय रास्त भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बैरूनी ज़ख़म नहीं होना चाहिए, सिर्फ पित्त के दाने गर्मी दाने ही होंगे तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इजीली इस तरह आप जहाँ जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रैशेज़ हैं, दाने, मेरे तो ना पित्त थी ना दाने थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। जब आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि बिल्कुल एसी की तरह, जिस तरह आप एसी में फटाफट चले जाएं तो आपके दाने एकदम से ठंडक महसूस करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आप इस लोशन को लगाने के बाद महसूस करेंगे। और इसको आप बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, किसी भी अफेक्टेड एरिया के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अमूमन बच्चों के फेस पे जब दाने छोटे छोटे आ जाते हैं पित्त वगैरह के, तो उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। नैपी रैश में अगर आपके दाने निकल आए तो आपने इसको यूज़ करना है, लेकिन अगर कोई ज़ख़म है तो फिर आपने बस इस लोशन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो आप ये छोटी सी जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा ख़ास है, जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद फ़र्क को महसूस करेंगे। तो कैलामाइन को आप बराह रास्त भी यूज़ कर सकते हैं और मुल्तानी मिट्टी में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से बहुत अच्छा काम करता है और बच्चों बड़ों सभी को लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट व्यूवर, ये जो समंदरी मिट्टी है, समंदर की जो तहों से निकाल के मिट्टी लाते हैं, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये भी आपको हकीम से, पंसारी स्टोर से इजीली मिल जाती है। जिस तरह मुल्तानी मिट्टी से थोड़ी सी महंगी है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ये भी 50-100 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसकी क्या करना है कि इसकी भी जितनी आपको क्वांटिटी का लेप करना है बस उतनी आप डालिएगा, और साथ में इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के आपने अर्के गुलाब शामिल करना है। बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, जब गर्मी में हम अर्के गुलाब का यूज़ करते हैं, इसको भी आपने फ्रिज में रख के यूज़ करना है तो फिर डबल ठंडक देगी, मुल्तानी मिट्टी की भी ठंडक होगी और जो आपने इसके अंदर अर्के गुलाब यूज़ किया उसकी वजह से भी आपके दानों को बहुत ज़्यादा फाका होगा। तो इसको भी आप गर्मी में 10-15 मिनट के लिए भी अगर लगा लेंगे, जितना पतला आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा इफेक्ट करता है। तो गर्मी में 10-15 मिनट के लिए जब ये सूख जाए तो आप इसको फटाफट से बस वॉश कर सकते हैं। तो ये दोनों ही छोटे छोटे टिप हैं लेकिन बहुत कारआमद है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बस आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी कारआमद सी टिप्स, और आप पछताएंगे कि आपको पहले इनके बारे में क्यों पता नहीं चला। तो नेक्स्ट व्यूवर्स आपके साथ शेयर करूंगी ये जो क्लोबीवेट क्रीम है, इसका यूज़ हमने किस तरह करना है। अमूमन तो इसको वाइटनिंग फार्मूला क्रीम्स में बहुत सारी ख़वातीन यूज़ करती हैं, लेकिन हमने इसको बराह रास्त यूज़ करना है। लेकिन व्यूवर्स ये क्रीम बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, बड़ों के लिए। अगर आपका कोई फेस के ऊपर अफेक्टेड एरिया है, अगर आपकी चेस्ट के ऊपर है, बैक के ऊपर है, हाथों के ऊपर कहीं पे भी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी क्वांटिटी में इसलिए यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे कोई गर्मी दाने नहीं है, पित्त वगैरह नहीं है। तो आप इसको, इसकी हल्की सी पतली सी लेयर जहाँ पे भी आपका अफेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम करती है, इसकी भी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आपको हैरान कर देगी और आपके गर्मी दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको इजीली मार्केट से, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। और इस तरह की अगर आपके पित्त है, गर्मी दाने हैं, तो बस आप हैरान रह जाएंगे कि आसानी से फटाफट ख़त्म हो जाते हैं ये वाले गर्मी दाने, जो कि अक्सर हम प्रिकली हीट पाउडर भी लगाएं तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते।
और इसको ख़वातीन और बड़ी एज की जो मर्द औरतें हैं सभी अपने फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, बैक के ऊपर, जहाँ जहाँ भी आपको गर्मी दाने हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम करेगी। और आप जो है बिल्कुल भूल जाएंगे गर्मी दानों को। और अगर आप इसको हल्के हल्के गर्मी दानों पे यूज़ करेंगे तो आपके गर्मी दाने बढ़ेंगे नहीं और वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़ीद आपके साथ शेयर करूंगी कि जो हमने जो आपके साथ साथ पुदीना मैंने शेयर किया था, इसका हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है। ये इन तीनों का तो मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया, लेकिन अब साथ पुदीना रह गया है। तो बस ये पुदीने का सत होता है, ख़ास तरीके से इसको तैयार किया जाता है, लेकिन इसको हमने स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना डायरेक्टली। अगर आप इसको स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो स्किन हमारी जल भी सकती है। इसको जस्ट हमने पानी में डाल के इसके साथ आपने नहाना है। नहाने से क्या होगा कि आपको इससे पसीना बहुत ज़्यादा कम आता है पसीना। तो फिर इससे जब पसीना नहीं आएगा आपकी बगलों में से, अंडर आर्म में से, या आपके पसीने की बदबू कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर भी आपको गर्मी या घबराहट नहीं होगी। तो इतना सा छोटा सा टुकड़ा अगर आप पानी, जो नहाने वाला पानी है उसके अंदर इसको डाल लेंगे पहले से 10-15 मिनट के लिए, और बाद में जब आप नहाएंगे तो आप बिल्कुल जो खुद को फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि इससे नहाने के बाद 4-5 घंटे तक आपको बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप नहा के फ़ौरन से धूप में चले जाएं, लेकिन जब आप अंदर अंदर रहेंगे तो आपको बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। ये छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ज़्यादा काम करता है। और ये छोटे छोटे टिप इतने ख़ास हैं कि जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी हमेशा हमेशा के लिए इन गर्मी दानों से जान छूट सकती है। और मज़ीद व्यूअर्स आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी जो कि इन सब से ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए व्यूअर्स आपने क्या करना है कि जो आम हम अक्सर खाने के बाद ये गुठलियाँ बाहर फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने इनको बाहर नहीं फेंकना बल्कि छत के ऊपर धूप में डाल देना है। और जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे तो व्यूअर्स इसको आपने हथौड़ी के साथ अंदर से खोल लेना है, और इसके अंदर से जो बादाम निकलता है इस बादाम का आपने पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर भी इतनी ज़्यादा गर्मी दाने के ऊपर इफेक्ट करता है कि आपके गर्मी दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ार से भी आपको कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा और ये इस तरह के पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो इसको भी आपने इसी तरह अप्लाई करना है जिस तरह आपने मुल्तानी मिट्टी को और या फिर दूसरी मिट्टी को इसके पानी के साथ या के गुलाब के साथ मिक्स करके जब आप दानों पे लगाएंगे तो बस आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी छोटी छोटी रेमेडीज़ और इतना बड़ा मसला आपका हल कर सकते हैं गर्मियों में होने वाले गर्मी दाने, जो कि हमारे लिए घबराहट और परेशानी का बायस बन जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के ये टिप्स बहुत आपको पसंद आएंगे। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह की इजी और आसान रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला एक न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।